एक रूपा नाम की भिखारन थी, उसका कोई ठिकाना नहीं था। पूरे शहर में घूम घूम कर वो भीख मांगा करती थी। लोगों का कहना था कि उसकी दिमागी हालत सही नहीं है और वो पागल है। ए बाबा, कहाँ जा रहे हो? थोड़े पैसे तो देते जाओ, कुछ खा लूं। फिर से आ गई भीख मांगने पागल, हट यहाँ से रूपा। पागल? मैं पागल? बढ़िया है, बढ़िया है। वो आदमी डर कर वहां से भाग जाता है और रूपा कटोरे में से पैसा गिनती है। 1 2 3 4 5, बस 5। चलो ठीक है, इसी 5 से काम चला लूंगी। रूपा एक दुकान के पास जाती है। ये दुकान वाले, कुछ खाने को दे दे। क्या चाहिए तुझे? रुपए लेकर आई है तू? तो क्या मुझे भिखारन समझता है? ये ले पैसे। ए पागल, तू भिखारन ही तो है, क्या तुझे महारानी समझू? इन 5 रुपए में कुछ नहीं मिलने वाला, चल भाग जा यहाँ से। देता है कि नहीं? रुक, अभी तुझे बताती हूँ। रूपा दुकान का सामान उठाकर फेंकने लगती है। देता है या नहीं? बोल, जल्दी बोल। अरे रुक, क्या कर रही है पागल औरत? ले ले बिस्किट ले और जा यहाँ से। हा, बिस्किट मिल गई, अब इसे खाऊंगी। हा। हे भगवान, इस पागल औरत से बचा मुझे। रूपा बिस्किट खाकर सड़क किनारे सो जाती है। अरे चुप हो जा, बस रोता क्यों है? वो देख, चंदा मामा तुझे देख रहे हैं। ऐसे नहीं होगा तो चुप, रुक, अभी लोरी सुनाती हूँ। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तू मेरी आंखों का तारा है तू। पड़ोस में सोती हुई महिला। अरे ये फिर से शुरू हो गई। पता नहीं इस पागल को हर रात क्या हो जाता है। अरे मेरा मुन्ना तो सो गया, मैं जानती थी तो जरूर सो जाएगा ये सुनकर। तू सोती क्यों नहीं? क्या हर रात गाना शुरू कर देती है? चुप हो जा, मेरा मुन्ना सो रहा है, अभी आकर एक झापड़ लगा दूंगी तुझे। छोड़ो, क्या बहस करना इससे। अगली सुबह रूपा वापस कटोरा लेकर सड़क के किनारे बैठ जाती है। कोई तो दे दो कुछ रुपए। कुछ आदमी रूपा के कटोरे में पैसे रखकर चले जाते हैं। वाह रे वाह, इतने रुपए हो गए, अभी गिनती हूँ इन्हें। 1 2 3 4 5 6, बस 6 रुपए। चलो ठीक है, इससे ही काम चला लूंगी। रूपा कटोरा उठाकर दुकान के पास जाती रहती है। तभी एक आदमी रूपा के पास आता है। कौन हो तुम? बोलो, क्या चाहते हो? क्या चाहता हूँ, अभी बताता हूँ। रूपा के कटोरे में पड़े 6 रुपए भी वो आदमी रूपा से छीनकर भागने लगता है। रुक जा, भागता कहाँ है? दे मेरे पैसे दे, भागता कहाँ है? रूपा कुछ देर तक आदमी का पीछा करती है, मगर वो उसको पकड़ नहीं पाती है। हा, भाग गया मेरा पैसा लेकर, भागने दो। हा। रूपा दुकान के पास जाती है। कुछ मिलेगा क्या खाने के लिए? अरे तू रोज रोज 5 रुपए लेकर आती है और खाने के लिए मांगती है। ला दे वही 5 रुपए, अभी लेता हूँ एक बिस्किट। आज तो वो भी नहीं है, चोर लेकर भाग गया है। पागल औरत, चल भाग यहाँ से, आज तो तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ झूठ बोलती है। दुकानदार रूपा को धक्का मारकर बाहर कर देता है। अरे आज तो इसने एक बिस्किट तक नहीं दिया, अब क्या खाऊंगी मैं? रूपा भूखे पेट सो जाती है। अगली सुबह वो घूमते घूमते बहुत दूर निकल जाती है। ये कहाँ आ गई मैं? रूपा थोड़ा और आगे जाती है तो उसे एक रेलवे स्टेशन दिखता है। रूपा रेलवे प्लेटफॉर्म के पास आ जाती है। रूपा वहीं बैठकर भीख मांगने लगती है। दे दो बाबा, कुछ दे दो, अपने मन से ही कुछ दे दो मुझे। तभी वहां ट्रेन के इंतजार में खड़ा एक नौजवान लड़का उस गरीब भिखारन को देखता है। उसे उस पर दया आ जाती है। वो लड़का रूपा के पास आता है। जी आपने खाना खाया है क्या? हा, कल से तो कुछ भी नहीं मिला, दुकान वाले ने तो एक बिस्किट भी नहीं दिया। चलिए मैं आपको कुछ खिला दूं। वो लड़का रूपा को खाना खिलाता है। वैसे आपके परिवार में कौन कौन है?
परिवार में कौन रहेगा? कोई भी नहीं है मेरा। बेटा था मगर अब पता नहीं कहाँ है। पता नहीं मतलब? मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया था, दूसरी शादी कर ली थी। मेरा बच्चा उस वक्त 8 महीने का ही था। अच्छा, आपके पति का नाम क्या था? एक नंबर का जल्लाद था वो, उसका नाम कैसे भूल सकती हूँ। रंजीत था नाम उसका, रंजीत। ये सुन लड़का हैरान रह जाता है। रंजीत तो मेरे पिताजी का नाम था। अब वो इस दुनिया में नहीं है और उन्होंने बताया था कि मेरी माँ की मौत हो गई थी जब वो मुझे जन्म दे रही थी तभी। दिखा हाथ अपनी। रूपा उस लड़के के हाथ पर ठीक वैसा ही काला निशान देखती है जैसा उसके बेटे के हाथ पर था। बेटा तो इतना बड़ा हो गया। मेरा नाम गोपाल है और मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरा बेटा तो ठीक है ना? रूपा गोपाल के गले लगकर रोने लगती है। रोइए मत माँ, चलिए घर चलिए। गोपाल रूपा को घर लेकर आता है। जी और नई माँ दोनों की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। तब से मैं अकेला ही रहता हूँ। गोपाल अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।